नमस्कार मित्रों, बोधशाला के न्यूज हेडलाइन वीकली में आपका स्वागत है। देखते हैं इस सप्ताह की कुछ प्रमुख खबरें। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट 2023 जारी की गई। इसके अनुसार विश्व अर्थव्यवस्था 2023 में 2.3% एवं 2024 में 2.5% की दर से बढ़ेगी। वहीं 2023 में औसत वैश्विक मुद्रास्फीति 5.2% रहेगी। 4 जुलाई 2023 को भारत की मेजबानी में होने वाली शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में पाकिस्तान वर्चुअली भाग लेगा। ज्ञातव्य है कि एससीओ, जिसका पूर्ण रूप शंघाई सहयोग संगठन है, इसकी स्थापना 15 जून 2001 को हुई। इसका मुख्यालय चीन के बीजिंग में स्थित है। इसमें वर्तमान में 8 सदस्य देश हैं। भारत और पाकिस्तान इसमें 2017 में सम्मिलित हुए। हाल ही में विश्व आर्थिक मंच द्वारा ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 का 17वां संस्करण जारी किया गया। इसमें 146 देशों को रैंकिंग दी गई, जो कि विभिन्न 4 आयामों पर आधारित थी। पहला, आर्थिक भागीदारी एवं अवसर। दूसरा, शिक्षा प्राप्ति। तीसरा, स्वास्थ्य और जीवन रक्षा एवं चौथा, राजनीतिक सशक्तिकरण है। इस रिपोर्ट के मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं। 2023 में वैश्विक लैंगिक अंतर 68.4% रहा, जिसमें पिछले वर्ष के मुकाबले 0.3% का सुधार हुआ। वर्तमान प्रगति से पूर्ण लैंगिक समानता में लगभग 131 वर्ष लगेंगे। शीर्ष 3 देश क्रमशः आइसलैंड, नॉर्वे एवं फिनलैंड रहे। भारत इसमें 127वें स्थान पर रहा, जो कि पिछले वर्ष 135वें स्थान पर था। पाकिस्तान, जिसकी रैंक 142 थी, को छोड़कर सभी पड़ोसी देश भारत से आगे हैं। 24 एवं 25 जून 2023 को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मिस्र की यात्रा की। 1997 के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह मिस्र यात्रा है। इसके मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं। उन्हें काहिरा एयरपोर्ट पर मिस्र के प्रधानमंत्री मुस्तफा मैकबौली ने रिसीव किया और वहीं पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। उन्हें वहां के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सिसी ने मिस्र के सर्वोच्च राजकीय सम्मान ऑर्डर ऑफ नाइल से सम्मानित किया। वहां उन्होंने 11वीं सदी की अल हाकिम मस्जिद का दौरा किया, जिसे भारत के बोहरा समुदाय द्वारा बनवाया। वे राष्ट्रमंडल द्वारा निर्मित हेलियोपोलिस स्मारक गए, जहां प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। अमेरिकी वैज्ञानिक अंतरिक्ष से सुनामी का पता लगाने के लिए एक मॉनिटरिंग सिस्टम गार्डियन की टेस्टिंग प्रशांत महासागर के अग्निवलय में कर रहे हैं। जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी के अनुसार गार्डियन का पूरा नाम GNSS अपर एटमॉस्फेयर रियल टाइम डिजास्टर इंफॉर्मेशन एंड अलर्ट सिस्टम है। यह GPS एवं सैटेलाइट से मिले रियल टाइम डाटा के अनुसार कार्य करता है। सिंगापुर में पहली बार ई स्पोर्ट ओलंपिक होंगे। यह पहला अवसर है जब ओलंपिक लेवल के स्पोर्ट्स इवेंट खेले जाएंगे। इसमें 10 खेलों में खिलाड़ी वर्चुअली एक दूसरे को चुनौती देंगे। बहुराष्ट्रीय शांति स्थापना संयुक्त अभ्यास एक्स कॉन्क्वेस्ट का आयोजन मंगोलिया में हुआ। इसमें 20 से अधिक देशों के सैन्य और पर्यवेक्षकों ने भाग लिया। इसमें भारत से गढ़वाल राइफल्स ने भाग लिया। विश्व बैंक ने हाल ही में डेटॉक्स डेवलपमेंटल रिपर्पजिंग एनवायरमेंटली हार्मफुल सब्सिडीज रिपोर्ट जारी की। इसके अनुसार कृषि, मत्स्य पालन एवं जीवाश्म ईंधन के लिए बड़ी मात्रा में सब्सिडी दी जा रही है, जो धन की बर्बादी है, जबकि इसका उपयोग पर्यावरण को लाभ पहुंचाने के लिए होता है। न्यू डेमोक्रेसी पार्टी के किरियाकोस मित्सोटाकिस ने ग्रीस के प्रधानमंत्री के रूप में अपने दूसरे कार्यकाल के लिए शपथ ली। टाइम्स हायर एजुकेशन दी द्वारा हाल ही में एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 जारी की गई। इसमें जापान 117 विश्वविद्यालयों के साथ पहले स्थान पर, चीन
95 विश्वविद्यालयों के साथ दूसरे स्थान पर, जबकि भारत 75 विश्वविद्यालयों के साथ तीसरे स्थान पर रहा। भारत के शीर्ष 100 में 4 संस्थान रहे। इसमें भारतीय विज्ञान संस्थान 280, एशिया में 48वें स्थान पर, जबकि भारत में प्रथम स्थान पर रहा। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 हाल ही में जारी की गई। इसमें शीर्ष 3 स्थानों पर क्रमशः मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज तथा यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड रहे। भारत की 45 यूनिवर्सिटी को इसमें स्थान मिला। वह विश्व में 7वें स्थान पर तथा एशिया में चीन और जापान के बाद तीसरे स्थान पर रहा। भारत की IIT मुंबई 149वें स्थान के साथ भारत में शीर्ष पर रही। MCC विश्व क्रिकेट समिति में इयोन मोर्गन, हीथर नाइट एवं झूलन गोस्वामी सहित 3 नए सदस्य शामिल हुए। अब इसमें 14 सदस्य हैं। यह स्वायत्त रूप से क्रिकेट के कार्यों का संचालन करने में मदद करती है। कार्नेगी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की वार्षिक महान अप्रवासी सूची में विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष भारतवंशी अजय बंगा को शामिल किया गया। हाल ही में विश्व आर्थिक मंच एवं एसेंचर द्वारा ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023 रिपोर्ट जारी की गई। इसमें 120 देश सम्मिलित हैं। इसमें शीर्ष 5 देश क्रमशः स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे, इंग्लैंड एवं स्विट्जरलैंड रहे। भारत 67वें स्थान पर रहा। उल्लेखनीय है कि विश्व आर्थिक मंच की स्थापना 24 जनवरी 1971 को क्लाउस श्वाब ने की। इसका मुख्यालय कोलोgne, स्विट्जरलैंड में स्थित है। इसके वर्तमान अध्यक्ष बोर्गे ब्रेडे हैं। कनाडा ने तकनीकी क्षेत्र में कुशल पेशेवरों की कमी को दूर करने के लिए डिजिटल खानाबदोश रणनीति नामक पहल शुरू की। 10 नवंबर से 2 दिसंबर 2023 तक होने वाले फीफा अंडर 17 विश्व कप की मेजबानी इंडोनेशिया करेगा। ज्ञातव्य है कि पहले इसे पेरू द्वारा किया जाना था, लेकिन उसने आर्थिक संकट के कारण आयोजन से मना कर दिया। माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर ने शब्द सीमा को बढ़ाकर 25,000 कर दिया है। ज्ञातव्य है कि सबसे पहले यह 280 शब्द थी, जिसे बाद में बढ़ाकर 10,000 शब्द कर दिया था। ट्विटर की स्थापना 2006 में की गई। इसका मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को USA में है। इसके वर्तमान CEO लिंडा याकारिनो हैं। भारत की दक्षिणी नौसेना कमान कोची से INS सुनैना मोजाम्बिक के बीरा पोर्ट पहुंचा। यहाँ दोनों देशों की नौसेना अंतर संचालनीयता बढ़ाने हेतु अभ्यास करेंगे। इंग्लैंड में वार्षिक UK इंडिया अवार्ड्स में भारतीय महिला मुक्केबाज मैरी कॉम को ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया। हाल ही में केंद्रीय साहित्य अकादमी ने बाल साहित्य पुरस्कार 2023 की घोषणा की, जिसमें हिंदी के लिए सूर्यनाथ सिंह को कौतुक कहानी के लिए, अंग्रेजी में सुधा मूर्ति को ग्रैंडपेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरीज कहानी के लिए, राजस्थानी में किरण बादल को टाबरारी दुनिया संस्मरण के लिए, संस्कृत में राधा वल्लभ त्रिपाठी को मानवीय उपन्यास के लिए दिया गया। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2023 में यह 22 बाल साहित्यकारों को दिया गया। हाल ही में अमित अग्रवाल को भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया। उल्लेखनीय है कि UIDAI की शुरुआत 28 जनवरी 2009 से हुई। यह भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत है। यह 12 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या है, जो भारत के निवासी व्यक्तियों को प्रदान की जाती है। महाराष्ट्र के ठाणे निवासी 5 वर्षीय प्रिशा ने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की। वो ऐसा करने वाली सबसे छोटी उम्र की पर्वतारोही बन गई। गूगल के CEO सुंदर पिचाई ने घोषणा की कि गूगल भारत के डिजिटलीकरण के लिए 10 अरब रुपए का निवेश करेगी। इसके साथ ही गिफ्ट सिटी गुजरात में अपना ग्लोबल फिनटेक ऑपरेशन सेंटर खोलेगी। उल्लेखनीय है कि गूगल की स्थापना 1998 में लैरी पेज और सर्गे ब्रिन द्वारा की गई। जम्मू विश्वविद्यालय के जनरल जोरावर सिंह ऑडिटोरियम में राष्ट्रीय सुरक्षा कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया।
इसे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संबोधित किया। केंद्रीय विद्युत मंत्रालय ने भारतीय उद्योग में ऊर्जा कुशल प्रौद्योगिकियों को अपनाने में तेजी लाने के लिए उत्कृष्टता केंद्र उत्प्रेरक की स्थापना की। इसका पूर्ण रूप उन्नत तकनीक प्रदर्शन केंद्र है, जिसे उन्नत औद्योगिक प्रौद्योगिकी प्रदर्शन केंद्र के रूप में भी नामित किया है। इसे ऊर्जा मंत्रालय के ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान के बदरपुर, नई दिल्ली परिसर में स्थापित किया गया है, जिसका उद्घाटन केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री श्री कृष्णपाल ने किया। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री श्री परषोत्तम रूपाला ने नंदी नई दवा और टीकाकरण प्रणाली के लिए एनओसी अनुमोदन पोर्टल लॉन्च किया। भारतीय टी खिलाड़ी अहिका मुखर्जी और सुतीर्था मुखर्जी ने ट्यूनिस में खेले गए महिला डबल्स के फाइनल में जापान को हराकर पहला WTT कंटेंडर टाइटल जीता। 27 जून को विश्व एमएसएमई दिवस मनाया गया। भारत में इसकी थीम फ्यूचर रेडी एमएसएमई फॉर इंडिया रखी गई। इस अवसर पर केंद्रीय एमएसएमई मंत्री नारायण राणे द्वारा चैंपियंस 2.0 पोर्टल लॉन्च किया गया। उल्लेखनीय है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इसे 2017 में मनाना शुरू किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 42वें प्रगति प्रोएक्टिव गवर्नेंस एवं टाइमली इम्प्लीमेंटेशन संवाद की अध्यक्षता की। इसमें 12 प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा की गई। उल्लेखनीय है कि इसे डिजिटल इंडिया पर्ल के अंतर्गत मल्टीपर्पज एवं मल्टीमॉडल प्लेटफॉर्म के रूप में 25 मार्च 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया था। भारतीय मूल की उपग्रह उद्योग विशेषज्ञ आरती होलामैनी को यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस द्वारा बाहरी अंतरिक्ष मामलों के लिए यूएन कार्यालय के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। टीएस सिंहदेव छत्तीसगढ़ के पहले डिप्टी मुख्यमंत्री बने। द्वितीय विश्व युद्ध में लड़ने वाले अंतिम जीवित 101 वर्षीय योद्धा राजेंद्र सिंह को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने पॉइंट ऑफ लाइट सम्मान दिया। जोधपुर में मारवाड़ विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने इसके प्रथम चरण के लिए 35 करोड़ रुपए की मंजूरी दी। ज्ञातव्य है कि इसकी घोषणा बजट 2023-24 में की गई। इसका निर्माण 3 चरणों में 499.86 करोड़ रुपए से किया जाएगा। मारवाड़ से देवगढ़ मदारिया तक 52 किलोमीटर तक रेल बस का संचालन किया जाएगा। इसके लिए मावली से फुलाद तक मीटर गेज ट्रैक पर इसका ट्रायल किया गया। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री परसादी लाल मीणा ने दौसा के मंडावरी गांव से पोलियो की खुराक पिलाकर प्रदेश में उपराष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान का शुभारंभ किया। इसके तहत राज्य के 23 जिलों के 5 वर्ष तक के 86 लाख से अधिक बच्चों को पोलियो प्रतिरोधक दवा पिलाने का लक्ष्य है। जयपुर के सवाई मानसिंह इंडोर स्टेडियम में आयोजित पहले प्रीमियर हैंडबॉल लीग महाराष्ट्र आयरनमैन ने गोल्डन ईगल उत्तर प्रदेश को हराकर जीती। नई दिल्ली में आयोजित पहली ताइक्वांडो लीग राजस्थान रॉयल्स ने दिल्ली वॉरियर्स को हराकर जीती। पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल अकादमी जयपुर और राही रैंकिंग के संयुक्त तत्वाधान में अकादमी संकुल सभागार में व्यंग्यकार प्रभात गोस्वामी के सद्य प्रकाशित व्यंग्य संग्रह पुस्तक मेले में खोई भाषा का लोकार्पण राजस्थान राज्य मेला प्राधिकरण के उपाध्यक्ष रमेश बोराना ने किया। इसके अलावा इस अकादमी के अध्यक्ष इकराम राजस्थानी की पुस्तक इकराम की दुनिया और अकादमी की पत्रिका सतरंगा बचपन का भी लोकार्पण हुआ। उल्लेखनीय है कि राजस्थान राज्य मेला प्राधिकरण की स्थापना 2011 में हुई। शहरी जलापूर्ति प्रबंधन के लिए राजस्थान सरकार एवं डेनमार्क के मध्य समझौता हुआ। महिला एवं बाल विकास मंत्री ममता भूपेश ने अपने 50वें जन्मदिन पर देहदान का संकल्प लिया। उल्लेखनीय है कि प्रदेश का प्रथम देहदान स्मारक उदयपुर जबकि अंगदान स्मारक जयपुर में स्थित है। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की ओर से जयपुर के जवाहर कला केंद्र में दिव्य कला मेले का उद्घाटन राज्यपाल कलराज मिश्र ने किया।
इसका उद्देश्य दिव्यांग जनों के उत्पादन की वृहद स्तर पर ब्रांडिंग कर उनके हुनर और शिल्प कौशल को प्रोत्साहन देना है। दूसरे सबसे बड़े एक्सप्रेसवे अमृतसर जामनगर का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 जुलाई 2023 को करेंगे। यह राजस्थान में सर्वाधिक 637 किलोमीटर लंबा होगा, जिसमें प्रदेश के 6 जिले यथा श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर एवं जालौर सम्मिलित होंगे।